नंदन वन में इस बार सूरज देवता जैसे क्रोध में थे। आसमान से आग के गोले बरस रहे थे, धरती फट रही थी और बड़े बड़े सरोवर अब धूल के मैदान बन चुके थे। दोपहर के समय जब सारा जंगल सन्नाटे में डूब जाता था, तब बरगद की एक पुरानी जड़ के पास रानो चिड़िया संघर्ष कर रही थी। रानो के पास न तो बड़ा घोंसला था और न ही कोई सुख सुविधा, लेकिन उसके पास एक हुनर था। वह घास के रेशों को नीम के पत्तों और गीली मिट्टी के साथ मिलाकर ऐसे छोटे छोटे शीतल यंत्र एसी बनाती थी जो लू के थपेड़ों को ठंडी हवा में बदल देते थे। वह अपनी नन्ही चोंच से एक एक धागे को पिरोती और उसमें चंदन की जड़ों का अर्क डालती। तभी तभी लल्लू कौवा अपनी फटी हुई छतरी लेकर वहां उतरा। वह बुरी तरह हाफ रहा था। ओ रानो, मेरी छतरी ने जवाब दे दिया है। मेरा घोंसला तो ऐसा तप रहा है जैसे हलवाई की कड़ाही। क्या मेरा वो ठंडा वाला यंत्र तैयार है? कल रात तो गर्मी के मारे मेरी कांव भी कूं में बदल गई थी। रानो ने पसीना पोंछते हुए कहा। लल्लू भाई, बस थोड़ा धैर्य रखें। मैं इस बार इसमें गीली रुई की एक परत भी लगा रही हूँ ताकि ठंडक ज्यादा देर टिके। आपके अंडों को आंच नहीं आएगी। तभी वहाँ चुन्नू तोता और पिंगू मैना भी आ गए। रानो की प्रसिद्धि अब केवल नंदन वन तक नहीं, बल्कि 7 समुंदर पार के जंगलों तक फैल रही थी। सभी उसे अपनी मेहनत की कमाई, अनाज के दाने और फल भेंट करते थे। जंगल की सबसे ऊंची और वीरान चोटी पर बाजराज चील रहता था। वह खुद को पूरे आकाश का स्वामी समझता था। उसकी दूरबीन जैसी आंखों ने देखा कि नीचे जंगल के छोटे छोटे पक्षी रानो के चारों ओर खुशियां मना रहे हैं। बाजराज ने गुस्से में अपनी लंबी चोंच चट्टान पर मारी। एक मामूली चिड़िया, मेरे डर से तो परिंदे पर मारना छोड़ देते थे और अब सब इस रानो के गुणगान कर रहे हैं। अगर ये पक्षी इस गर्मी में चैन की नींद सोएंगे तो मेरी गुलामी कौन करेगा? जब तक ये प्यास और गर्मी से तड़पेंगे नहीं, तब तक मेरी सत्ता कायम नहीं होगी। आज रात इस रानो की मेहनत को मैं राख में बदल दूंगा। रात का सन्नाटा गहरा था। रानो दिन भर की थकावट के बाद अपनी छोटी सी कोठरी में सो रही थी। तभी बादलों को चीरता हुआ एक विशाल साया नीचे उतरा। बाजराज ने अपने फौलादी पंजों से उन सभी शीतल यंत्रों को नोचना और कुचलना शुरू कर दिया जिन्हें रानो ने हफ्तों की मेहनत से बनाया था। उसने न केवल सामान तोड़ा, बल्कि रानो के इकट्ठा किए हुए अनाज को भी कीचड़ में मिला दिया। कल जब सूरज उगेगा तो ठंडी हवा नहीं, रानो की चीखें सुनाई देंगी। यह कहकर बाजराज ठहाके लगाता हुआ अंधेरे में ओझल हो गया। अगली सुबह जब पक्षी अपनी बुकिंग लेने आए तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। हर तरफ घास के चिथड़े और टूटी हुई लकड़ियां पड़ी थी। रानो बदहवास होकर रो रही थी, लेकिन सहानुभूति दिखाने के बजाय गर्मी से परेशान पक्षी भड़क उठे। लल्लू कौवा चिल्लाया, ये क्या नाटक है रानो? हमने तुम्हें अपने हिस्से का बेहतरीन अनाज दिया था। क्या तुमने वह सब खा लिया और अब काम चोरी का बहाना बना रही हो? पिंगू मैना ने भी ताना मारा। हमें लगा था तुम ईमानदार हो, पर तुम तो धोखेबाज निकली। या तो हमें आज शाम तक नया यंत्र दो या फिर हमारा सारा अनाज वापस करो, वरना हम तुम्हें इसी वक्त इस नंदन वन से बाहर निकाल देंगे। रानो गिड़गिड़ाती रही। मैंने कुछ नहीं किया। किसी ने रात को सब बर्बाद कर दिया, पर किसी ने उसकी एक न सुनी। जब सब चले गए तो रानो धूल में बैठकर विलाप करने लगी। उसकी सिसकियां सुनकर पुराने बरगद के पेड़ से एक दिव्य सुनहरी रोशनी फूटी। साक्षात वन देवी प्रकट हुई। देवी ने मधुर स्वर में कहा, पुत्री रानो, तुम्हारी आंखों के आंसू इस सूखी धरती को सींच रहे हैं। तुम्हारी नियत साफ है, इसलिए प्रकृति तुम्हारी हार नहीं होने देगी। यह लो, यह पवित्र पारस घास है। देवी ने एक चमकता हुआ गट्ठर रानो को दिया।
यह घास कभी नहीं सूखती और न ही इसे कोई शत्रु नष्ट कर सकता है। इसे बस अपने मन की सच्चाई से छुओ, यह खुद ब खुद निर्माण करेगी। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। राणो ने जैसे ही उस जादुई घास को छुआ, जंगल में एक ठंडी लहर दौड़ गई। टूटे हुए तिनके हवा में नाचने लगे और पलक झपकते ही पहले से कहीं सुंदर और बड़े शीतल यंत्र तैयार हो गए। इनमें से न केवल ठंडी हवा बल्कि बांसुरी जैसा मधुर संगीत भी निकल रहा था। जब शाम को पक्षी राणो को निकालने के लिए आए तो वे वहां का वैभव देखकर स्तब्ध रह गए। पूरा इलाका कश्मीर जैसा ठंडा हो गया था। सभी ने अपनी गलती मानकर राणो से माफी मांगी। उसी समय बाजराज दोबारा हमला करने के लिए नीचे झपटा। जैसे ही उसने अपने पंजे उन जादुई यंत्रों पर मारे, एक भयंकर बिजली कड़की। जादुई घास से एक सुरक्षा कवच निकला, जिसने बाजराज को उठाकर मिलो दूर कंटीली झाड़ियों में फेंक दिया। उसके अहंकार के पंख जल चुके थे और वह अब कभी उड़ने लायक नहीं रहा। घने जंगल के बीच एक छोटी सी मेहनती रानू चिड़िया रहती थी। उसका छोटा सा परिवार था, एक बीमार पति और 2 नन्हे बच्चे। उस साल जंगल में फसल बोने का समय आ चुका था। हर कोई अपने खेत जोत रहा था, लेकिन रानू चिड़िया के घर में मुसीबत आ गई। उसका पति अचानक गंभीर बीमार पड़ गया। वो उठ भी नहीं पा रहा था। रानू चिड़िया रोते हुए बोली, अगर इस साल हमने खेती नहीं की तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। फिर रानू चिड़िया अपने पंख फैलाकर उड़ती हुई कालू कोए के पास पहुंच जाती है। आलू भाई, प्लीज मेरा खेत जोत दो। फसल आएगी तो सबसे पहले तुम्हें ही दूंगी। कालू कबूतर चालाकी से बोला। अरे चिंता मत कर बहन, मैं कर दूंगा। रानू को भरोसा हो गया, लेकिन कालू कबूतर ने उसे धोखा दे दिया। समय निकल गया। अब रानू भागी भागी गई वैरमबाज और गटरू कबूतर के पास, लेकिन तब तक सब बहुत लेट हो चुका था। पूरे जंगल के खेत तैयार थे, लेकिन रानू का खेत अभी भी सूखा पड़ा था। हार कर रानू एक पेड़ पर बैठकर रोने लगी। काश मेरे पास कुछ जादू होता। तभी अचानक एक परी प्रकट हुई। परी मुस्कुराकर बोली, इतना दुखी मत हो रानू, मैं तेरी मदद करूंगी। और उसने दिया एक जादुई ट्रैक्टर। चमत्कार! रानू ने जैसे ही ट्रैक्टर चलाया, रातों रात उसका पूरा खेत तैयार हो गया। कुछ ही दिनों में उसकी फसल पूरे जंगल में सबसे शानदार हो गई। अब सब चौंक गए। कालू कबूतर, वैरमबाज और बाकी पक्षी जलने लगे। अगर ये ऐसे ही आगे बढ़ी तो हमसे बहुत आगे निकल जाएगी। एक रात कालू कबूतर चुपके से आया और ट्रैक्टर का सारा डीजल चुराकर भाग गया। सुबह रानू ने देखा, अरे मेरे ट्रैक्टर का डीजल कौन ले गया? वो फिर उसी पेड़ पर जाकर रोने लगी। तभी परी फिर आई चिंता मत कर, ये काम कालू ने किया है। और उसने रानू को दिए 2 बड़े ड्रम डीजल के। अब रानू ने सिर्फ अपना नहीं, बल्कि उन पक्षियों के खेत भी जोते, जिनके पति बीमार थे, जो अकेले थे, जो गरीब थे। पूरे जंगल में उसकी अच्छाई की चर्चा होने लगी। लेकिन अब वैरमबाज की नजर थी उस जादुई ट्रैक्टर पर। किसी के घर खाना बन रहा था। वजह, पूरे जंगल में गैस सिलेंडर खत्म हो चुके थे। चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में बैठी थी।
उसके बच्चे बार बार बोल रहे थे। माँ, भूख लगी है। रानू ने चूल्हा जलाने की कोशिश की, पर सिलेंडर पूरी तरह खाली। वो बोली, कोई बात नहीं, लकड़ियों से बना देती हूँ। लेकिन तभी तेज बारिश शुरू हो गई। सारी लकड़ियां भीग गईं, कुछ तो बह भी गईं। अब रानू के पास न गैस न लकड़ी, मदद की तलाश। लेकिन सबने मना किया। रानू सबसे पहले गई कालू कौवा के पास। कालू भाई, थोड़ा गैस दे दो। मेरे घर में भी बस एक दिन का बचा है। फिर गई मोटू कबूतर के पास। मेरे पास तो महीनों से नहीं आया। फिर गई बाज राजा के पास। वो गुस्से में बोला, अभी युद्ध चल रहा है, सप्लाई बंद है। जंगल में खबर फैल चुकी थी। दूर देशों में चल रहे बड़े युद्ध की वजह से गैस की सप्लाई पूरी तरह रुक गई थी। अब पूरा जंगल भूखा रहने वाला था। रानू पूरी तरह टूट गई। वो उड़ते उड़ते नदी किनारे बैठ गई। आंखों से आंसू गिरने लगे। तभी एक रंग बिरंगा तोता उड़कर आया। तोता बोला, क्या हुआ रानू, क्यों रो रही हो? रानू ने सब बताया। तोता हंसकर बोला, चलो हम दोनों उड़कर दूर देश चलते हैं, वहीं से गैस सिलेंडर उठा लाते हैं। रानू गुस्से में बोली। ये मजाक का टाइम है क्या? तोता बोला, अरे मजाक कर रहा हूँ, मेरे पास भी नहीं है। अब रानू बिल्कुल अकेली थी, कोई मदद करने वाला नहीं। उसका एक आंसू धीरे से नदी में गिरा। अचानक नदी का पानी चमकने लगा और उसमें से निकली एक जादुई रानी। उसकी आवाज गूंज रही थी, रानू, तू दूसरों के लिए रो रही है, इसलिए मैं तेरी मदद करने आई हूँ। रानी ने अपना हाथ उठाया और अचानक 5 बड़े बड़े गैस सिलेंडर प्रकट हो गए। रानू की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये सिर्फ तेरे लिए नहीं, पूरा जंगल बचाने के लिए है। अगर तूने ये सिलेंडर सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल किया तो ये सब गायब हो जाएंगे। मैं इन्हें पूरे जंगल में बांटूंगी। अगले दिन रानू हर घर गई, सबको गैस सिलेंडर दिया। कौवा, कबूतर, बाज सब हैरान रह गए। जंगल में फिर से जीवन। हर घर में चूल्हा जलने लगा। बच्चों की हंसी लौट आई। पूरा जंगल खुश हो गया। लेकिन असली खतरा अभी बाकी है। दूर से कोई देख रहा था। एक गया कालू की साजिश पार्ट 1। दोस्तों, क्या हो अगर आपकी सबसे कीमती चीज एक ही रात में चोरी हो जाए और चोर आपका अपना ही निकले? आज की कहानी है रानू चिड़िया की, जिसके साथ हुआ कुछ ऐसा जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अंत में एक ऐसा सच सामने आएगा जो सबको चौंका देगा। हरे भरे जंगल के बीच एक चमकता हुआ सोने का घर था, जहां रहती थी रानू चिड़िया अपने परिवार के साथ। ये सोने का घर उन्हें मिला था एक जादुई तोहफे के रूप में। टुन्नू, बच्चों का ध्यान रखना, आज हमें शादी में जाना है। तुम चिंता मत करो रानू, आज हम सब मिलकर खूब मजे करेंगे। वाह, आज शादी में मिठाई मिलेगी। आज रानू के भाई की शादी थी। पूरा परिवार खुशी से तैयार हो रहा था। सब लोग जल्दी करो, देर हो जाएगी। आज तो रानू सबसे सुंदर लग रही है। लेकिन उन्हें क्या पता था, कोई उनकी खुशी पर नजर गड़ाए बैठा है। पास ही पेड़ पर बैठा था कालू कौआ, जिसकी नजर रानू के सोने के घर पर थी। वाह, क्या घर है! आज तो मौका भी है, सब बाहर जा रहे हैं। बाज की एंट्री।
क्या सोच रहे हो कालू? आज रात हम रानू का सोना चुरा लेंगे। हाँ हाँ हाँ, अच्छा प्लान है। हम सब मिलकर हमला करेंगे। रात होते ही कालू और उसके साथी चुपके से रानू के घर में घुस गए। जल्दी करो, कोई आ गया तो मुसीबत हो जाएगी। उसे लाल पोटली मिलती है यही है वो सोने की पोटली। और देखते ही देखते वो सब कुछ लूटकर दूर जंगल की ओर भाग गए। शादी खत्म करके रानू अपने घर लौटी। अरे, मेरी पोटली कहाँ गई? क्या? वो तो यहीं रखी थी। सब परेशान। पूरा जंगल खोजा गया, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। रानू, मुझे कुछ बताना है। क्या हुआ कबूतर? जिस दिन तुम गई थी, उस दिन कालू अपने साथियों के साथ तुम्हारे घर में घुसा था। क्या? कालू, सच बता दो, मेरी पोटली लौटा दो। मैंने कुछ नहीं किया। जंगल वाले दबाव डालते हैं, सच बोलो वरना सजा मिलेगी। मैंने चोरी की थी, लेकिन सोना अब मेरे पास नहीं है। तो कहाँ है? वो दूसरे जंगल के खतरनाक बाज के पास है। अब रानू के सामने सबसे बड़ा खतरा था। क्या वो अपने सोने की पोटली वापस ला पाएगी या उस खतरनाक जंगल में खो जाएगी? जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें। बहुत मेहनती थी, लेकिन उसका घोंसला बार बार टूट जाता था, कभी हवा से, कभी बारिश से। एक दिन रानू उदास होकर जंगल में घूम रही थी। तभी उसे एक शांत और प्यारी गाय दिखाई दी। गाय पेड़ के नीचे आराम से बैठी थी। रानू ने धीरे से पूछा, गाय माँ, मेरा घर बार बार टूट जाता है, मैं क्या करूँ? गाय मुस्कुराई और बोली, बेटी, तुम मेरे गोबर से अपना घर बनाओ। जब इसे मिट्टी और सूखी घास के साथ मिलाओगी तो तुम्हारा घर मजबूत बन जाएगा। रानू ने धन्यवाद कहा और थोड़ा सा गोबर लिया। वह अपने पुराने घोंसले के पास गई और सूखी घास, छोटी टहनियाँ और मिट्टी इकट्ठा की। उसने गोबर और मिट्टी को अच्छे से मिलाया और अपने घर की दीवारों पर लगा दिया। धीरे धीरे उसका छोटा सा गोल घर तैयार हो गया। कुछ दिनों बाद तेज बारिश आई। हवा भी बहुत तेज चली। जंगल की कई चिड़ियों के घोंसले टूट गए, लेकिन रानू का घर मजबूती से खड़ा रहा। रानू बहुत खुश हुई। वह गाय माँ के पास गई और बोली, आपकी वजह से मेरा घर मजबूत बन गया, धन्यवाद। गाय ने प्यार से कहा, मेहनत और सही तरीका हमेशा काम आता है। कहानी की सीख, प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है। अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल करें तो हर चीज डर डर कर सोती थी। एक दिन तेज तूफान आया। हुस हुस, हवा इतनी तेज चली कि पेड़ों की डालियां और टूटने लगी। अनु डर गई। काश मेरा भी एक मजबूत घर होता। वो रोती रोती जंगल में उड़ती चली गई। तभी उसे एक पुराना चमकता हुआ सुनहरा पत्ता जमीन पर मिला। जैसे ही उसने उसे चोंच से उठाया, चमक चमक, पत्ता अचानक बोल पड़ा, अनु, मैं जादुई पत्ता हूँ। जो सच्चे दिल से मेहनत करता है उसकी इच्छा पूरी करता हूँ। अनु हैरान, सच में? मुझे बस एक छोटा सा घर चाहिए जहाँ मैं सुरक्षित रह सकूं। पत्ता बोला, तुम खुद बनाओगी, मैं उसमें जादू भर दूंगा। जादुई घर बनाना शुरू। अगले दिन से अनु ने मेहनत शुरू की। वो लाई सूखी टहनियां, मुलायम घास, रंग बिरंगे फूल, मजबूत पत्ते। पूरा दिन काम करती रही। दूसरे जानवर हंस रहे थे। अरे, ये छोटी सी चिड़िया क्या घर बनाएगी? लेकिन अनु रुकी नहीं। शाम होते ही उसने जादुई पत्ता अपने घर के ऊपर रख दिया। धड़ाम, चमक, टन टन टन। अचानक उसका छोटा सा घोंसला बदल गया। दीवारें मोती जैसी चमकीली खिड़कियां,
फूलों की दरवाजा, पत्तों का अंदर, नरम रुई जैसा बिस्तर, और सबसे खास, घर हवा में थोड़ा सा तैर सकता था। मुसीबत में दोस्त, एक दिन फिर तूफान आया। इस बार जंगल के कई जानवरों के घर टूट गए। गिलहरी रो रही थी, खरगोश भीगा हुआ था, तोता कांप रहा था। अनु बोली, सब मेरे घर में आ जाओ। सब बोले, तुम्हारा छोटा घर हमें कैसे रखेगा? अनु मुस्कुराई, ये जादू ही है। जैसे ही सब अंदर गए, घर बड़ा होता गया, बड़ा और बड़ा। अब वो छोटा घोंसला एक सुंदर महल बन चुका था। सब सुरक्षित थे। सीख तूफान के बाद सबने अनु को धन्यवाद कहा। गिलहरी बोली, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। जादुई पत्ता फिर चमका और बोला, अनु, तुम्हारा घर इसीलिए जादुई बना क्योंकि तुम्हारा दिल जादुई है। उस दिन से वो घर पूरे जंगल का सबसे प्यारा जादू